हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा जुकाम अभी ठीक नहीं हुआ है और ये अभी चलेगा नवरात्रि के बाद तक। सो हम आज वीडियो जो है, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैंने एक कम्युनिटी टैब में पोस्ट शेयर की थी कि आप लोगों के अगर कुछ रिक्वेस्टेड वीडियो है नवरात्र स्पेशल तो ज़रूर बताइएगा। तो मैं शेयर कर रही हूँ, इसे भी शेयर कर दूँगी। ये जो मैंने पोस्ट शेयर की, इसमें ज़्यादातर बच्चों का कमेंट ये आया कि दीदी षोडश मातृका जो है आजकल हम यहाँ 1-2 साल से देख रहे हैं, लोग बहुत ही ज़्यादा जो है वो बना रहे हैं, बहुत ही पूजा कर रहे हैं। हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि षोडश मातृका है कौन, और हम भी इनकी पूजा करना चाहते हैं। तो मुझे लगा क्यों ना इस पर डिटेल में वीडियो शेयर कर दूँ। वीडियो शेयर करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूँ कि षोडश मातृका 16 माताएं होती हैं। इनका आवाहन और पूजन 2 विशेष परिस्थिति में करते हैं, तीसरे में नहीं, सिर्फ 2 परिस्थिति में। बकाया के आपकी क्षमता, आपका धन, आपके मन पर निर्भर करता है। आप रोज दिवाली मनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? ठीक, सही कह रही हूँ ना? अब हम चलते हैं षोडश मातृका की तरफ। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि षोडश मातृकाओं की 2 परिस्थितियों में पूजा होती है। पहले, जब हम विवाह का आयोजन कर रहे होते हैं। विवाह जो है वो 3 से 4 से 5 दिन का कार्यक्रम होता है। विवाह के कार्यक्रम में जो माता पिता होते हैं वो पुत्री के कन्यादान का पूरा जो है वो संकल्प लेते हैं। इसलिए वो षोडश मातृकाओं का स्थापना करवाते हैं, पूजन करवाते हैं। जब होता है, अंत में हवन के साथ उन्हें विदाई दी जाती है। अंत दोबारा षोडश मातृका का पूजन जो है वो दीपावली पर करते हैं। उसके बाद तो आप साल के 365 दिन में करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। षोडश मातृका कौन है? ये अलग अलग 16 माताएं हैं, जिनमें एक हमारे कुल की माता भी होती है। षोडश मातृका का पूजन करने से पहले आपको अपने कुल का नाम, आपको अपनी कुल देवी का नाम, आपको आपके गोत्र का नाम अवश्य पता होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के बिना तो ये पूजा पूर्णतः अधूरी है। इस पूजा में विशेष किन चीजों का ध्यान रखता है? व्रत का, शुद्धिकरण का, आवाहन का, जप का, पूजन का, संपूर्ण विधि के साथ हवन का और विसर्जन का। 2 प्रमुख ध्यान रखने वाली चीजें। षोडश मातृका हमेशा चारों तरफ से केले के खम्भ का एक मंडप बनाते हैं, उसके नीचे ही बनाई जाती है। चारों तरफ से वो खुला रहता है, चारों कोने पर जो है हम मंडप लगाते हैं। केले के पत्ते लगा दें आप, नहीं है तो केले को गमले में लगा के आप चारों तरफ लगा लें। केले का मंडप होना आवश्यक है। दूसरा, षोडश मातृका का आवाहन करते समय दिशाओं का सही होना बहुत महत्वपूर्ण है। 2 ही दिशाएं होती हैं। जब आप इनका आवाहन कर रहे हैं तो आपका मुख या तो उत्तर की तरफ हो अथवा पूरब की तरफ हो। आप इन दोनों में से किसी दिशा में जो है वो बैठ के आवाहन कर सकते हैं, दक्षिण में, पश्चिम में नहीं। ठीक, चलिए। षोडश मातृका का पूजन करने से आपके जीवन की समस्त बाधाएं, विघ्न जो है वो दूर होते हैं। षोडश मातृका ही नहीं है, षोडश मातृका, सप्त मातृका और अष्ट मातृका, इन 3 जगह 3 अलग अलग तरीके से ये पूजाएं होती है। जैसे पूरे उत्तर भारत में जो है वो षोडश मातृका की पूजा होती है, दक्षिण भारत में भी कहीं कहीं होती है, हर जगह ही होती है लगभग। सप्त मातृका की पूजा जो है वो दक्षिण भारत में अत्यधिक होती है, क्योंकि वहाँ पूजा के विधान बहुत अलग है, बहुत भाव, बहुत प्रेम और बहुत मजबूती के साथ पूजा की जाती है, और वहाँ सबकी अपनी एक परंपरा है। अष्ट मातृका की पूजा मैं बोल रही हूँ बंगाल, आई एम रियली सॉरी। अष्ट मातृका की जो पूजा है वो नेपाल में की जाती है। तो नेपाल में इनकी पूजा विधि पूर्वक होती है। षोडश मातृका में सर्वप्रथम हम चावल को रंग कर 16 कौड़ बनाते हैं। उन्हें आप अपनी डिज़ाइन के अनुसार बना सकते हैं। जो बच्चे आजकल जिज्ञासु हो रहे हैं वो उन्हीं रंगीन चावलों का जो छोटा छोटा कौड़ देख के उत्सुक हो रहे हैं कि इसे हम भी कर लें। रंगीन चावल रंग लेने में और 16 कौड़ बना लेने में बहुत समस्या नहीं है, लेकिन समस्या विधि पूर्वक पूजा करने में है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि उनको विधि पूर्वक आवाहन करना, फिर उनका नित्य जल गंगा जल से स्नान,
नित्य उनके बीज मंत्रों से एक एक माला 16 देवियों का जप, उसके बाद उनका भोजन, उसके बाद उनके दोपहर का भोजन, उसके बाद उनके शाम का भोजन, रात का शयन, रात की फिर से आरती, फिर से सुबह का जगन, फिर से स्नान, समस्त पूजाएं दैनिक जो है हमें करनी है। उसके बाद अंत वाले दिन हमें समस्त जो 16 माताओं को हमने इकट्ठा किया हुआ है, उन 16 माताओं को विधि पूर्वक उनका पूजन, क्षमता अनुसार उन 16 माताओं की अलग अलग 16 जगह से श्रृंगार सामग्री, उन 16 माताओं का अलग अलग जप और उन 16 माताओं के अलग अलग हवन। एक ही हवन कुंड में उन 16 माताओं की हवन की आहुति दी जाती है और उसके बाद सम्मान पूर्वक उनका विसर्जन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये क्षमता हो आपकी तो ही आप इनका जो है पूजन का संकल्प लें और संकल्प करें। इस दौरान हमें घर में बहुत चीजों का ध्यान रखना होता है। षोडश मातृका का निर्माण एक बार घर में होने के बाद जिस कमरे में उनका स्थान आपने बनाया है, उस कमरे को आप अकेला नहीं छोड़ सकते। किसी एक व्यक्ति की मौजूदगी वहाँ बहुत आवश्यक है। अखंड ज्योत का जलना बहुत जरूरी है। आप तामसिक आहार नहीं ले सकते, राजसिक आहार भी नहीं ले सकते। सात्विक भोजन आपको लेना है और घर में भी यही भोजन जो है वो बनना है। नवरात्र भर प्याज लहसुन का तड़का वैसे भी मना किया जाता है। ऐसी स्थिति में कढ़ाई भी गैस पर नहीं चढ़ाई जाती है। जब षोडश मातृका का निर्माण घर के अंदर करते हैं तो फिर कढ़ाई जो है वो घर के चूल्हे पर नहीं चढ़ती है। आपके यहाँ अगर जैसे भंडारे वगैरह का आयोजन हो रहा है, जैसे विवाह में होता है, तो वो बाहर से रसोई आते हैं, वो अपनी एक अलग जगह लगा लेते हैं और अपना अलग करते हैं। घर की रसोई में फिर कढ़ाई जो है षोडश मातृका का निर्माण होने के बाद नहीं चढ़ाते हैं, छौका बगारी नहीं करते हैं। जैसे होता है ना, जब चिकन बॉक्स हो जाता है, छोटी वाली माता आ जाती है तो छौका बगारी पूर्णतः बंद कर दी जाती है। ठीक उसी तरीके से घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना, कहीं कोई गंदगी नहीं। तो अगर छोटा बच्चा आपके घर में है तो फिर आप बहुत चीज़ों का ध्यान में रख के ही इस चीज़ का संकल्प लीजिएगा। षोडश मातृका से संबंधित मैंने आपको पूजा के संपूर्ण नियम बताने का प्रयास किया है। आप फिर भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप स्वयं से ना करके, क्योंकि सही मात्राओं के द्वारा मंत्रों का उच्चारण बहुत आवश्यक है। आप किसी विद्यमान पंडित जी को घर बुलाएं, उनके द्वारा ही निर्माण करवाएं, उनके द्वारा ही पूजन करवाएं, उनके द्वारा ही श्रृंगार करवाएं, उनके द्वारा ही हवन करवाएं और कोशिश हो सके तो उनके द्वारा ही विसर्जित भी करवाएं। ठीक, बताए कि आपकी अपनी क्षमता है, आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं दीदी आपने षोडश मातृका का निर्माण नहीं करती, तो अब जब आप जान रहे हैं कि मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ तो मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी जिसका दुष्परिणाम कभी मेरे परिवार पर या मेरे लिए आए। मुझसे जितनी क्षमता होती है मैं उतना करती हूँ। नवरात्र में 10 दिशाएं खुली रहती है, माताएं जो है 10 दिशाओं से कृपा देती हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ, अखंड ज्योत, एक माला का जप, यही मेरे लिए सफिशिएंट है। और अगर ईश्वर को आशीर्वाद मुझे देना होगा तो वो उतने में ही दे देंगे और नहीं देना होगा तो वो मैं कुछ कर लूँ कुछ नहीं देंगे। वकाए कि बहुत सारी चीजें आपके कर्म पर भी निर्भर करती हैं। अब हम चलते हैं षोडश मातृका में। ये 16 देवियां हैं, ये कौन कौन सी हैं, क्या क्या इनके जो है वो रूप है, क्या क्या इनके नाम है, वो मैं आपको बताती हूँ। दूसरी चीज क्या है कि इन जो 16 देवियां हैं इनके बारे में मैं एक एक शॉर्ट में एक एक लाइन बताऊंगी। अगर पूरी तरीके से बताने की कोशिश करूंगी तो एक देवी जी के बारे में विस्तार से बताने के लिए कम से कम 1 घंटा चाहिए। तो 16 मातृकाओं के बारे में बताने के लिए कम से कम 16 घंटे का वीडियो चाहिए, क्यों, है कि नहीं? तो मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। सर्वप्रथम है माँ गौरी। षोडश मातृका में जब हम 16 कौड़ बना लेते हैं, सर्वप्रथम हम गढ़श्री हरि गणेश का और माँ गौरी का आवाहन करते हैं, जिसे हम एक ही कौड़ में करते हैं। हम माँ गौरी का आवाहन करते हैं। ये देवी यश, मंगल, सुख, सुविधा, व्यवहारिक पदार्थ देना तथा मोक्ष प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। दूसरे नंबर पे आती हैं। और एक चीज और बता दूं शुरुआत से कि ये सारी देवियां क्रमशः बैठती हैं। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ गौरी जी को बिठा दिया, यहाँ आपने पद्मा जी को बिठा दिया, यहाँ सावित्री जी को, वहाँ सची जी को, ऐसा नहीं, क्रमशः बैठती है, इसलिए मैं क्रमशः आपको बता रही हूँ। दूसरे नंबर पे आएंगी माता पद्मा। इनको माता लक्ष्मी का ही रूप कहा जाता है और माना जाता है। जब भगवान विष्णु क्लिक अवतार लेते हैं या अवतरण होते हैं, उस समय अवतरित होते हैं, उस समय माता लक्ष्मी का नाम पद्मा होता है, इसीलिए इन्हें माता पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं माता शची। इन्हें श्रृंग वेद के अनुसार विश्व की जितनी भी सौभाग्यशाली नारियां हैं, माता शची को सबसे अधिक सौभाग्यशाली माना जाता है।
इनके रूप से सम्मोहित होकर देवराज इंद्र ने इनका वर्ण किया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं मेधा। मत्स्य पुराण के अनुसार यह आदि शक्ति प्रमाणित मात्र से शक्ति रूप में विद्यमान है। इसके बाद आते हैं सावित्री। सूर्य के अधिष्ठात देवता होने के से ही इन्हें सावित्री कहा जाता है। इसके बाद आते हैं विजया। विजया विष्णु, रुद्र और सूर्य के श्री विग्रह में हमेशा निवास करती हैं। तो जब भी आपको श्री हरि विष्णु, रुद्र और सूर्य के दर्शन प्राप्त होंगे तो उनके साथ साथ आपको देवी विजया का भी दर्शन प्राप्त होगा, क्योंकि ये सूर्य इनके विग्रहों में हमेशा निवास करती है। उसके बाद जया प्राणियों को चारों ओर से सुरक्षा प्रदान करने वाली देवी है। उसके बाद देवसेना। लोक कल्याण के लिए माता भगवती ने अपना अभिहित ब्रह्मा के मन से किया था, इसीलिए इन्हें ब्रह्मा देवता की जो है वो मानस पुत्री भी कहा जाता है। तो जो देवसेना है वो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अगर मैं प्रयास करूं कि सबके बारे में डिटेल में बताऊं तो थोड़ी सी जो है वो समस्या हो जाएगी, क्योंकि ये वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा। उसके बाद आते हैं स्वधा। ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार जब तक माता ने अवतार नहीं लिया था तब तक हमारे पितृ जो है वो भूखे और प्यासे रहते थे। इनके आने के बाद ही उन्हें जल और भोजन की प्राप्ति हुई। इसके बाद स्वाहा। मनुष्य द्वारा यज्ञ हवन के दौरान जो आहुति दी जाती है उसे देवी देवता तक पहुंचाने में ये देवी हमारी मदद करती हैं। जब हम कहते हैं ना कि हमसे पूजा में कोई भूल चूक होती है तो वो हवन में पूरी होती है, और हवन में हम इन देवी के द्वारा ही अपना हवन जो है वो देवी देवताओं तक जो है वो पहुंचाते हैं। उसके बाद मातर, कुछ लोगों ने मातृगण भी कहते हैं। इनका क्या है, शुंभ निशुंभ का वध करने हेतु देवताओं द्वारा माँ की स्तुति की गई और माँ जो है वो हिमालय पर प्रकट हुई। इनका पूरा वर्णन जो है आपको देवी पुराण में मिल जाएगा और दुर्गा सप्तशती में भी मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप इसी से समझ रहे होंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिएगा, उसी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद लोक मातर। भगवान विष्णु ने अपने अंगों से 32 माताओं की उत्पत्ति की। अंधकासुर के वध के उपरांत उसके रक्त से अनगिनत अंधकासुर जो है वो उत्पन्न हो रहे थे उनके भक्षण के लिए। इसके बाद माता घृति। माता सती ने अपने पिता दक्ष के प्रजापति पद च्युत होने के कारण उनके हित के लिए 60 कन्याओं के रूप में खुद को प्रकट किया है। पुष्टि। माता पुष्टि की कृपा से ही संसार के समस्त प्राणियों का पोषण हो रहा है। माता तुष्टि। माता तुष्टि के कारण प्राणियों में संतोष की भावना सदैव बनी रहती है। कहते ना तुष्टि है, हो क्या रहा है, क्योंकि मुझे जुकाम है, कुछ बोलती हूँ कुछ निकल जाता है, तो खैर तुष्टि। इसके बाद जो 16वें नंबर पे अंत में आती हैं वो होती है हमारी कुल देवी। हर व्यक्ति का अपना एक कुल होता है, उस कुल के कुछ देवी होती है, कुछ देवता होते हैं, गोत्र होता है। जैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि बिना कुल देव के नाम के, बिना कुल के नाम के, बिना गोत्र के नाम के आप ये पूजा संपन्न नहीं कर सकते। लास्ट में जो 16वां आपका कौड़ होगा उसमें आपकी कुल देवी विराजित होंगी। सो आप इसका निर्माण करने से पहले अपनी कुल देवी के बारे में, अपने कुल का नाम, अपने गोत्र का नाम अवश्य पता कर लें। मैंने शुरुआत में ही कहा कि चावलों को रंग के 16 जो है कोण बना लेना, उसमें पान और सुपारी रख के फूल रख देना ही मात्र पूजा नहीं है। इनकी पूजा का विधान बहुत अलग है। 2 विशेष स्थितियों में पूजा होती है, वो मैंने आपको बताया। बकाए की 16 देवियां हैं, इनके क्या क्या नाम हैं, क्या क्या इनके जो है वो स्वभाव है, वो भी मैंने आपको बताया। कुल देवी का लास्ट में 16वां जो है कौड़ होता है। इसके लिए आपको अपने कुल का नाम, गोत्र का नाम, कुल देवी का नाम पता होना आवश्यक है। आप उसे खाली नहीं छोड़ सकते, और खाली छोड़ेंगे तो वो 16 मातृका ही नहीं होंगी। इतनी सब जानकारी मेरे पास थी, मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरे द्वारा आपको उचित और सही जानकारी प्राप्त हो। सिर्फ कंटेंट के चक्कर में या सिर्फ आपको ये दिखाने के चक्कर में कि देखिए हमें ये भी आता, हमें ये भी आता, उसके चक्कर में आप लोगों के साथ, आप लोगों की भावनाओं के साथ कभी कोई खिलवाड़ नहीं करती। हमेशा आपको उचित चीज़ बताने का प्रयास करती हूँ। जो जानकारी मुझे थी वो मैंने आपको दी। जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आता है कि दीदी आप नहीं करती, इसीलिए नहीं करती। चूँकि
मैं जितना कर रही हूँ ना वही बहुत है, वही मुझे लगता है कि बस ईश्वर ने मुझे इतनी शक्ति दी है, इतना मुझसे हो रहा है, आगे और शक्ति देंगे तो आगे और कराया जाएगा। और षोडश मातृका का निर्माण हमारे यहाँ एक बार हुआ था और पंडित जी द्वारा ही हुआ था। सो आप अगर कराना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई पंडित जी द्वारा करवाइए। और जो हमारे प्यारे प्यारे नटखट से बच्चों आप लोग ध्यान रखो कि पूजा हमेशा सच्चे मन से की जाती है। सो आप अपने सच्चे मन से जो जितना कर रहे हैं उतना सफिशिएंट है। चटक मटक तड़क भड़क की दुनिया के चक्कर में आप ना पड़े। आपका मन तो बहुत कोमल है और आपके मन से जितना हो रहा है ना उतना करें आप। क्यों, सही कह रही हूँ ना? तो दोस्तों कोशिश करूंगी आगे चल के सप्त मातृका के बारे में भी बताऊं, अष्ट मातृका के बारे में भी बताऊं, ये कहाँ कहाँ होती हैं वो तो मैंने आपको बता दी। इस वीडियो से अगर थोड़ा सा भी लाभ आपको हुआ हो, जानकारी अगर प्राप्त हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलें। अंततः एक बात और कहना चाहती हूँ, ये जो जानकारी मैंने आपको दी है ये पूर्ण नहीं है, विधान और भी है, इससे अधिक कठिन विधान है। जो सबसे सरल विधान मैं जानती थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट करें नहीं ऐसा भी होता, नहीं वैसा भी होता, वैसा भी होता। तो हर जगह जैसे मैंने आपसे कहा हर कुल की अलग परंपरा होती है। सो जो मैं जानती थी वो मैंने आपको बताया, कहीं कुछ ऊपर होगा कहीं कुछ नीचे होगा, तो जो आपके यहाँ विधान है उससे कर लीजिए, नहीं तो ब्राह्मण देवता को बुला लीजिए और वो आपको सही तरीके से सही विधि से सही तरीके से निर्माण करवा के 9 दिन आपके घर आएंगे और पूजा कर देंगे। सो दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो, तब तक के हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।